Hello guys, how are you? I hope you all are fine. Welcome to एग्ज़ाम स्पेशल JPIC। मैं आज आपके साथ फिर आई हूँ। आज का हमारा चैप्टर है आनुवंशिकता एवं जैव विकास पार्ट 2 से आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 प्रश्न को लिया है जो कि आनुवंशिकता से रिलेटेड हैं। तो पहला प्रश्न है मेंडल के प्रथम नियम को विस्तृत रूप में समझाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेंडल जो हैं इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है और यहाँ पर इन्होंने 3 नियम दिए। पहला नियम जो है प्रभाविता का नियम, तो इसी पहले प्रश्न में ही पूछा गया है कि मेंडल के प्रथम नियम को विस्तृत रूप से समझाइए। तो इसमें हम बात करेंगे कि मेंडल के प्रभाविता का नियम के बारे में। तो मेंडल ने अपने प्रभाविता नियम के अंतर्गत बताया कि जब भी तुलनात्मक लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनसे प्राप्त जो संतति होती हैं वे ऐसे जीन वाले होते हैं जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो अप्रभावी लक्षण को दबा देते हैं या सुप्त कर देते हैं और अपने लक्षणों को ही शो करते हैं। तो जैसा देखते हैं कि पहला प्रभाविता का जो नियम है इसमें हमने लिया कैपिटल टी, ये है शुद्ध लंबा पौधा। दूसरा है स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा। शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। अब ये 2 तुलनात्मक लक्षण वाले या अपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट हो गए। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो पहले इनके गैमीट्स को डिफरेंशिएट हम करते हैं। एक कैपिटल टी, ये दूसरा हो जाएगा कैपिटल टी, एक स्मॉल टी और दूसरा भी हो जाएगा स्मॉल टी। इनको हम युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं, जिसे गैमीट के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके बीच में हम जब क्रॉस कराते हैं तब हमें देखने को मिलता है कि F1 पीढ़ी में या F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन्स वाले पादप हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पादप को हम संकर पादप कहते हैं। संकर पौधे कहेंगे इनको। संकर पौधे क्यों कहेंगे? ये हमें किस में मिला है? F1 जनरेशन मतलब प्रथम पुत्री पीढ़ी में ये हमें कैरेक्टर प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है और स्मॉल टी जो है वो सुप्त लक्षणों वाला है। इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो अपने ही लक्षण को व्यक्त करेगा। मीन्स यहाँ पर इसके कैरेक्टर लूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर बनने वाला पादप जो होगा वो होगा शुद्ध लंबा पौधा। इसमें भी यही होगा, शुद्ध लंबा पौधा बनेगा, क्योंकि एक जो है प्रभावी है और दूसरा जीन जो है वो अप्रभावी है, इसलिए बनने वाला पादप जो होगा शुद्ध लंबा होगा। क्लियर? तो इसमें मेंडल ने बताया कि जब हम तुलनात्मक लक्षणों के बीच संकरण की क्रिया कराते हैं तो उससे प्राप्त F1 जनरेशन के थ्रू जो संतति होती है वो उसमें जो है प्रभावी लक्षण सुप्त लक्षणों को दबा देते हैं और अपने ही प्रभाव को उजागर करते हैं, जिसे ही प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब हम दूसरी प्रश्न पर जाएंगे। मेंडल के पृथक्करण नियम की व्याख्या कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, पृथक्करण के नियम में मेंडल जी ने बताया कि हम यहाँ पर युग्मकों को पृथक कैसे करें। तो आइए देखते हैं फिर से सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। हमने क्या किया? फिर से यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा लिया जिसका गुणसूत्र है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। उसके अपोजिट एक कैरेक्टर को लिया स्मॉल टी जो कि शुद्ध बौना पौधा है। जब इनके बीच में हमने क्रॉस कराया तो हमें फिर से यही कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त हुए। अब हम क्या करेंगे कि इनके बाद हम ये तो F1 जनरेशन में प्राप्त हुआ, अब हम यहाँ पे F2 जनरेशन में स्वपरागण की क्रिया कराएंगे यहाँ पे। तो जहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो हो गए मेल हो गए और ये फीमेल,
इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तब हमें देखने को मिलेगा कि इनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, या यहाँ पे युग्मकों की शुद्धता का हमें कैसे पता चलता है। तो जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉस कराया तब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले में कैपिटल टी पौधे प्राप्त हुए, मतलब शुद्ध लंबे पौधे यहाँ पे प्राप्त हुए। क्लियर। अब दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर संकर पौधा प्राप्त होगा, मीन्स मिक्स्ड जीन्स वाले होंगे, इसलिए फिर भी यहाँ पर प्रभावी लक्षण होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे शुद्ध लंबे पौधे। दूसरा, एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है, तो उसमें हम फिर से यहाँ पे संकर प्रजाति का पौधा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रभावी लक्षण को शो करना है यहाँ, तो शुद्ध लंबे पौधे यहाँ पर मिलेंगे। दूसरा है स्मॉल टी में शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होंगे, शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। तो ये जो जनरेशन हुई उसको F2 जनरेशन हम कहेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि जो पौधे हैं, मतलब उनकी जीन्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 3 लंबे पौधे प्राप्त होंगे और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होगा। इसलिए जो इसका जीनोटिपिक कैरेक्टर होगा उसको हम 3:1 बोलेंगे। 3:1 का रेशियो होगा, जिसमें से 3 शुद्ध लंबे पौधे होंगे और एक जो होगा शुद्ध बौना पौधा होगा। क्लियर। तो थर्ड वन है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम या द्विसंकर संकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में हम देखेंगे कि यहाँ पर मेंडल ने 2 कैरेक्टर को एक साथ लिया जोड़े में, जैसे कैपिटल R कैपिटल Y। ये जो है यहाँ पे ये शो कर रहा है कि कैपिटल R जो है वो गोल है, मीन्स राउंड से रिलेटेड है, और कैपिटल Y पीले बीज से। तो यहाँ पर इन्होंने बीजों के आधार पर किया, गोल पीला बीज है, गोल पीले बीज को इन्होंने कैपिटल R कैपिटल Y से शो किया। दूसरा इन्होंने क्या लिया, स्मॉल r स्मॉल y, इन्होंने झुर्रीदार बीज कहा। अब जब इन्होंने 2 अपोजिट कैरेक्टर वाले या 2 कैरेक्टर को लेने के बाद एक अलग सा कैरेक्टर लिया, जिसमें गोल पीला बीज और झुर्रीदार बीज के बीच इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो पहले तो इनके जीन्स हम देख लेते हैं क्या हैं। एक कैपिटल R है, दूसरा कैपिटल Y, एक जीन को हम ले रहे हैं। दूसरा स्मॉल r है और दूसरा एक है स्मॉल y, इनको हम जीन कहेंगे। आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि यहाँ पे कैपिटल R जब स्मॉल r से मैच करेगा, F1 जनरेशन क्रॉस कराते वक्त देखेंगे कि कैपिटल R और स्मॉल r मिलेंगे और कैपिटल Y स्मॉल y। ये जो रेशियो प्राप्त होगा वो हमें F1 जनरेशन में प्राप्त होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका स्वपरागण कराएंगे या द्वितीय पुत्री पीढ़ी को युग्मकों के जरिए निकालेंगे। तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं। पहला है कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा बना कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, नेक्स्ट है स्मॉल r स्मॉल y। अभी हमको यहाँ पे क्रॉस कराना है क्योंकि ये मेल कैरेक्टरिस्टिक रीजन है और ये फीमेल है। तो अब हम इसमें देखेंगे
कैपिटल आर जब क्रॉस कराते हैं तब देखते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई बनने वाला बीज गोल पीला बनेगा। कैसे बनेगा? गोल पीला। दूसरा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो बनने वाला बीज यहां पर होगा गोल पीला। वंस अगेन नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो बनने वाला बीज गोल पीला। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहां पर जो भी बीज बनेगा वो कैसे बनेगा? गोल पीला। सेकेंड है, हम देखते हैं इसमें कैपिटल आर से क्रॉस करेगा तो कैपिटल आर मिलेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर बनने वाला बीज गोल पीला। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहां पे जैसे आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर गोल को शो कर रहा है, लेकिन स्मॉल वाई जो है वो गोल हरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बनने वाला बीज गोल पीला। कैपिटल आर स्मॉल वाई, बनने वाला बीज गोल हरा। तीसरा है कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला बीज बनेगा। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बनने वाला बीज गोल पीला। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो जैसे कि यहाँ पे देखा है स्मॉल आर स्टैंड फॉर झुर्रीदार एंड कैपिटल वाई स्टैंड फॉर पीला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे झुर्रीदार पीला। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो बीज बनने वाला झुर्रीदार पीला। नेक्स्ट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बनने वाला बीज गोल पीला। कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे स्मॉल वाई जो है वो हरे को शो कर रहा है, तो यहाँ पे बनने वाला बीज जो होगा गोल हरा। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो बनने वाला बीज जो होगा यहाँ पे झुर्रीदार पीला होगा। नेक्स्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो यहाँ पे बनने वाला जो बीज होगा वो झुर्रीदार हरा होगा। अब हम इसमें देखते हैं कि जो कैरेक्टर हमें प्राप्त हुए हैं वो कितने हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि राउंड येलो या गोल पीले बीजों की जो संख्या है वो 9 है। एक बार हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे हमने 9 लिखा। अब हम देखते हैं गोल हरे बीज की काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर अब हम थर्ड स्टेप में देखेंगे झुर्रीदार पीले बीज कितने हैं। तो झुर्रीदार पीला बीज ये है 1 2 3, तो यहाँ पे जो रेशियो आ जाएगा 3। अब हम देखेंगे इसमें क्या बच रहा है, तो सिर्फ एक बच रहा है जिसका रेशियो है 1 झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर प्राप्त होंगे वो 9:3:3:1 जो कि F2 जनरेशन के दौरान प्राप्त होगा। क्लियर? इस नियम के अंतर्गत मेंडल ने बताया कि
जो पर्टिकुलर लक्षण है सिर्फ गोल पीला बीज जो है वो गोल तक ही सीमित नहीं रहेगा, या झुर्रीदार हरा बीज जो है वो सिर्फ हरे बीज तक ही नहीं रहेगा, ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो सकते हैं, ये कोई आनुवंशिक कैरेक्टर नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।